नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल झन्नाट खबर। और आज की झन्नाटेदार खबर यह है कि 2 दिन पहले कांग्रेस की नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर राधिका खेड़ा ने दिया था अपने पद से इस्तीफा, जिसमें उन्होंने कई कारण बताए कि उनके साथ बदतमीजी हुई, कमरे में बंद किया गया, उन्हें भारत जोड़ो यात्रा के दौरान छत्तीसगढ़ में शराब ऑफर की गई और कई ऐसे कारण बताए, जिसमें राम मंदिर के दर्शन करना भी उनका एक प्रमुख कारण था कि जिसके बाद बकौल राधिका खेड़ा उनके खिलाफ कुछ साजिशें रची जाने लगी कांग्रेस पार्टी के भीतर। तो आज की झन्नाटेदार खबर कि राधिका खेड़ा ने ज्वाइन की बीजेपी। राधिका खेड़ा भी गौरव बल्लभ और रोहन गुप्ता के बाद बीजेपी में हुई शामिल। जी हां, आज यानी कि मंगलवार को राधिका खेड़ा शामिल हुई हैं बीजेपी में। राधिका खेड़ा ने बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े की अध्यक्षता में ज्वाइन की बीजेपी। और केवल राधिका खेड़ा ने ही नहीं, मंगलवार को जो ज्वाइन की है बीजेपी राधिका खेड़ा ने, उनके साथ ज्वाइन की है मशहूर अभिनेता, मशहूर कलाकार शेखर सुमन ने भी। यानी शेखर सुमन और राधिका खेड़ा दोनों एक साथ गए हैं बीजेपी की झोली में। और बीजेपी ने इस पर की है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें इस बात की जानकारी दी है। और आपको बता दें कि अलग अलग जो समय समय पर प्रवक्ता कांग्रेस से नाराज होकर गए हैं, उन सब में लगभग लगभग एक बात कॉमन रही है कि कांग्रेस धर्म विरोधी पार्टी है, सनातन विरोधी है और हिंदू धर्म की विरोधी है। तो मैं आपको बता दूं कि राधिका खेड़ा ने जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात कही है, उन्होंने कहा है कि जब से राधिका खेड़ा रामलला के दर्शन करने अयोध्या गई, तब से उनके खिलाफ पार्टी में एक माहौल बनने लगा। और जब वो दर्शन करने गई थी तो लौटकर उन्होंने अपने घर के बाहर एक राम नामी झंडा भी लगा दिया था। और इसी को लेकर पार्टी में उनका विरोध और अंतर्कलह शुरू हो चुकी थी। साथ ही मैं आपको बताऊं कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में राधिका खेड़ा ने यह भी कहा है कि अगर ये पार्टी ना होती, ये पार्टी यानी बीजेपी पार्टी ना होती, तो आज राधिका खेड़ा की जो जिस स्थिति में वो पहुंच पाई हैं, जो अपनी बातों से उभर पाई हैं और पहले से भी ज्यादा सशक्त हो पाई हैं, तो शायद वो ना हो पाती। यानी बीजेपी ने उन्हें सशक्त होने में इस जो उनके बकौल राधिका खेड़ा, जो उनका एक खराब समय था कांग्रेस पार्टी में, उस खराब समय में मदद की है उभरने में उससे। तो राधिका खेड़ा भी गौरव बल्लभ, रोहन गुप्ता के बाद अब गई बीजेपी की झोली में। तो दोस्तों, अभी चुनाव चल रहा है, लोकसभा चुनाव 2024 चल रहा है और आज कई जगह मतदान भी हो रहा है। लगभग 90 से ज्यादा सीटों पर आज मतदान हो रहा है। और आज ही के दिन शेखर सुमन के साथ राधिका खेड़ा ने ज्वाइन की है बीजेपी। और बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी और उनके राष्ट्रीय महासचिव ने राधिका खेड़ा की राजनीति में उज्जवल भविष्य की कामना की है। राधिका खेड़ा ने कहा है कि हाँ, मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं और लड़ रही हूं। साथ ही उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार वो इस देश के लिए, इस देश की जनता के लिए, उसके न्याय के लिए लड़ती रही हैं, उसी प्रकार वो आगे भी अपनी जो लड़ाई है, अपनी जंग है, उसको जारी रखेंगी। जैसा कि देखा जा रहा है कि पिछले समय से बहुत से पुराने मुख्यमंत्री कांग्रेस में जो रहे या कांग्रेस के बड़े नेता, बहुत से लोग कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जा रहे हैं। तो क्या है इसका कारण? क्या उन्हें ईडी और सीबीआई का डर है, या पार्टी जो कांग्रेस के बारे में वो लोग कहते हैं कि कांग्रेस अब रघुपति राघव राजा राम से शुरुआत करने वाली अपनी सभाओं की वो पार्टी नहीं रही? क्या ये भी एक कारण है? या कांग्रेस पार्टी सनातन विरोधी असलियत में हो चुकी है? तो उन लोगों का कहना है कि सनातन विरोधी है और यहां जो राधिका खेड़ा ने कहा है कि पुरुषवादी मानसिकता है और उसी को बल दिया जाता है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने सभी से संपर्क किया, राहुल गांधी से संपर्क करने की कोशिश की, प्रियंका गांधी से संपर्क करने की कोशिश की, सचिन पायलट से संपर्क करने की कोशिश की, भूपेश बघेल से उनका संपर्क हो गया। तो भूपेश बघेल से उन्होंने कहा कि सर, क्या मैं पार्टी छोड़ दूं? लेकिन भूपेश बघेल का इस पर उत्तर आया कि आप पार्टी नहीं, छत्तीसगढ़ छोड़ दें। तो ऐसे बर्ताव से जो कांग्रेस के पुराने पुराने कार्यकर्ताओं के साथ हो रहा है
और राधा खेड़ा ने कहा है कि वो पिछले 22 साल से कांग्रेस से जुड़ी हुई हैं और एनएसआई से लेकर के एआईसीसी तक का उनका सफर रहा और कांग्रेस के लिए नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर भी रही। तो क्या कांग्रेस अपने नाराज कार्यकर्ताओं को मनाने की कोशिश नहीं कर रही? और अगर वो ये कोशिश नहीं कर रही और इसी प्रकार कांग्रेस के तेज तर्रार प्रवक्ता और कार्यकर्ता और बड़े पदों पर रहे लोग कांग्रेस छोड़कर जा रहे हैं, तो क्या इस 2024 के लोकसभा सभर में कांग्रेस को होगा इसका नुकसान और मिलेगा भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी को फायदा? ये तो पता लगेगा अभी चल रहे लोकसभा चुनाव का जो रिजल्ट आएगा उसके बाद ही। तो इसी के साथ मैं हर्षवर्धन आपसे इजाजत चाहता हूं। मिलते हैं अगली खबर में और आपसे एक निवेदन है कि वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और अपने सभी जानकारों में इस वीडियो को पहुंचाने का कष्ट करें यानी कि शेयर करें। नमस्कार।